सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और भाइयों, धीरे धीरे हम लोग सिलेबस में अब फिनिशिंग की तरफ चल रहे हैं। कुछ बड़े टॉपिक एक दो बचे हैं जिनको कंप्लीट करना है। इसके पहले हम लोग ने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब बारी हो रही है आज से न्याय निगमन की। ठीक दोस्तों, आज से हम लोग न्याय निगमन की क्लास करेंगे, यानी सैलोलिज्म की क्लास करेंगे। वनडे का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक दोस्तों। सैलोलिज्म आप लोगों ने देखे होंगे, कथन निष्कर्ष वाले सवाल होते हैं। कुछ अटपटी लैंग्वेज होती है, जैसे कहता है सभी बंदे बैल हैं, सभी बैल ये हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इन्हीं को सैलोलिज्म कहा जाता है, यानी कि न्याय निगमन कहा जाता है। भाई, न्याय निगमन का एक सवाल कंफर्म होता है हमारे एसएससी के पेपर में। अगर हम एसआई में बैठ रहे हैं या आप अदर यूपीपी में बैठ रहे हैं तो वहां 2 से 3 सवाल, 4 सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों, न्याय निगमन को करने के वैसे बहुत सारे तरीके लोग बनाते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक तरीका है वो है वेन डायग्राम का यूज करना, जिसमें हम गोले बना बना के काम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि सैलोलिज्म जो दरअसल है, देखिए इस वीडियो में आपको सैलोलिज्म का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर पढ़ा जाएगा। पढ़ने में मजा तब आएगा जब आप सैलोलिज्म को अच्छे से जानते रहोगे, तभी पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। अदरवाइज वही होगा जैसे और लोग पढ़ाते हैं, रटंतु ज्ञान रहेगा, जो 4 दिन याद रहेगा 5वें दिन भूल जाएगा। दोस्तों, अगर सैलोलिज्म की बात की जाए तो सैलोलिज्म में 2 हिस्से होते हैं हमारे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पहले समझिए सैलोलिज्म है क्या। सैलोलिज्म में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कथन और दूसरा होता है निष्कर्ष। दोस्तों, कथन में जो भी कहा जाता है, जैसे कुछ 2-3 चीजें यहां होती हैं, उसके आधार पर हम गोले बनाते हैं इस तरह से, अलग अलग प्रकार से ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे गोले बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग निष्कर्षों को मिलाते हैं और मिला करके सही और गलत निष्कर्ष को खोजते हैं, है ना दोस्तों। यही करते हैं सैलोलिज्म में, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन जो ये तरीका है ना दोस्तों, इस तरीके में एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये कि ये सैलोलिज्म के केवल एक टाइप के निष्कर्षों में सपोर्ट करता है। दोस्तों, सैलोलिज्म असल जो है भाइयों, ये ध्यान रखिएगा, सैलोलिज्म मुख्य रूप से निष्कर्षों पर आधारित टॉपिक है। इसमें निष्कर्ष 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं, इसीलिए 3 तरह के सवाल बनते हैं। और वहां दिक्कत क्या है ना भाई, कि अपने को पहचानना आना चाहिए। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया, है ना। इसीलिए इसको पहचानना ही बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर ये पहचान में आ जाए तो मामला आसान हो जाए, तुरंत आपको रूल याद आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां जो वेन आरेख का रूल होता है, जो वेन आरेख मेथड होता है, इससे हमारा केवल और केवल निष्कर्ष का एक टाइप कवर हो पाता है, दूसरा और तीसरा टाइप यहां कवर नहीं होता है। दोस्तों, इसमें केवल एक टाइप ये कवर कर पाता है, कौन? वेन आरेख। और यही दिक्कत है कि हम लोगों को वेन आरेख से जवाब देने पर क्या होता है कि अगर हम 10 सवाल लगाते हैं तो 10 में से 6 तो सही हो जाते हैं, लेकिन 4 गलत हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सांत्वना दे देते हैं, चलो यार ठीक है 6 सही हो गया ना, बाकी हो जाएगा। दोस्तों, वो सांत्वना खुद की तसल्ली के लिए तो अच्छा है, लेकिन पेपर हॉल के लिए नहीं। क्योंकि जब आप पेपर हॉल में जाएंगे ना तो जान लीजिए बहुत छोटे एग्जामों में इस टाइप के सवाल आते हैं। अधिकतर एग्जामों में जैसे एसआई में, सीजीएल में, वहां इस टाइप के सवाल आते हैं, यानी दूसरे और तीसरे टाइप के। और मोस्टली ऐसे एग्जामों में यहां पर हम गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं जो आपको रूल बताऊंगा उसमें हम लोग वेन आरेख पे काम नहीं करेंगे, यानी हम लोग गोले नहीं बनाएंगे, हम लोग इन्हें डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वही मैं सिखाऊंगा आपको। आप लोग देखते हो कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई गोला नहीं बनाते, केवल कथन पढ़ते हैं, निष्कर्ष पढ़ के सही और गलत टिक मार देते हैं। वो कैसे मारते हैं सही और गलत को टिक, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा हमारे इस टॉपिक में, या ये चीज कह सकते हो मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग इस तरह से जानते हैं कि कथन को पढ़ा और खटाखट निष्कर्ष को सही गलत टिक मार दिया, कम हो गया। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गोले बनाते हैं, फिर खोजते हैं, तब जवाब देते हैं।
मैं जो आपको बताऊंगा शुरू में, आप ध्यान से पहले 2 दिन देखिएगा, 2 लेक्चर समझिएगा केवल। आपको शुरू में हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। दोस्तों बस 10 सवाल लगाइएगा इस तरह से। 11वां सवाल देखिएगा, 5 सेकंड में आप टिक मार देंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जब नई होती है तो उसे समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। समझाने सिखाने में समय लगता है। अब अगर आप पहले ही सवाल को देख करके ये कह दें, या रूल को देख के आप ये कहने लगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, बेटा आप कंपटीशन के फिर लायक नहीं है। कंपटीशन में चीजों को बनाना पड़ता है अपने हिसाब से। पहले हम लोग उसे फुल रूप में देखेंगे एंड देन जाकर के हम लोग उसे सॉर्ट करना शुरू करेंगे स्पीड में करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 10 से 15 सवाल लगा के देख लीजिएगा। अगले सवाल से आपका समय पूरा का पूरा बचेगा। केवल आपको पढ़ने में जो समय लगेगा वही लगेगा और सीधे आपको टिक मारना होगा। तो दोस्तों थोड़ी देर तक इसको ध्यान से देखना है, सुनना है, 1-2 लेक्चर तक समझना है और धीरे धीरे लगाना शुरू करना है, 1-1, 2-2 सवाल। इस वीडियो में मैं केवल आपको रूल और नियम समझाऊंगा, रूल और रेगुलेशंस जो हैं कि कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, रूल